अच्छा, कमिंग बैक टू अ लिटिल बिट ऑफ ट्रैवलिंग, जेट लैग की मतलब या ट्रैवलिंग से रिकवर करने के लिए टॉप 3 टिप्स ऑफ योर्स? Lots of water. Lots of water. Sleep properly on the plane. And make sure your routine. I suppose what I'll do, अब मैं जाऊँगा, मेरी फ्लाइट अगर सुबह 10 बजे है दुबई से टू ऑस्ट्रेलिया, I'll spend a day on that flight according to my timing. जैसे मैं सुबह 10 बजे निकलूंगा तो मैं दोपहर का लंच भी 1 बजे करूंगा, फिर डिनर भी 7 बजे करूंगा, फिर उस तरीके से मैं सोऊंगा ताकि मैं वहां पहुंचूं। आई थिंक मैं शाम 5 बजे पहुंचूंगा। तो बॉडी एडजस्ट आदि वो थोड़ी सी हो जाती है अगर उस टाइम को आप तरीके से करें। थोड़ा अमेरिका में थोड़ा मुश्किल होता है जेट लैग, इस ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आसान है। हाँ, बिकॉज यू आर गेनिंग, ऑस्ट्रेलिया इज अहेड, इट्स अहेड, 6 घंटे आगे है। हाँ, सो अभी आपका अमेरिकन जेट लैग ठीक हो गया? हाँ, वो ठीक हो गया था, वो ठीक हो गया। अमेजिंग। ऑलराइट, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद द रीसेंट वर्ल्ड कप? लोग मैंने से बोला नहीं, अमेरिका में लॉजिस्टिकली पहली दफा, हाँ, क्योंकि उनके स्टेडियम्स और वो इक्विप नहीं है फॉर सच अ बिग टूर्नामेंट। फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ द गेम, दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट। पर जब तक अमेरिकन खुद नहीं खेलेंगे स्कूलों में, ये क्रिकेट वहां पे ग्लोबलाइज नहीं होगी। I can understand ICC they tried. They must have lost a lot of money because of domestic travel in America is tough. आसान नहीं है। नहीं। आपको हर सिक्योरिटी लाइन में 2 घंटे लगते हैं, इतना रश होता है हर एयरपोर्ट पे और हम यूज्ड टू नहीं है उसके। बिल्कुल। फिर वो वहाँ पे फ्लोरिडा जाना था, 2 दिन हम एयरपोर्ट पे पूरा दिन गुजारते रहे, फ्लाइटें डिले हो रही थी, वहाँ पे हरिकेन आया हुआ था। Oh my God. Same thing happened in West Indies. So rest was very tough. It wasn't World Cup feeling नहीं आई मुझे, जो क्रिकेटिंग नेशन में होती है ना, वो एक वर्ल्ड कप का चार्म, एक हंगामा, एक ऑल कंट्रीज इन्वॉल्व, वो नहीं था। वो किस मुल्क में सबसे ज्यादा आती है? नहीं, क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज पाकिस्तान ले लें आप, इंडिया ले लें आप, वेस्ट इंडीज में ठीक है, मैं बड़े से बाद गया हूँ, बट आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, आप इंग्लैंड ले लें, साउथ अफ्रीका इवन। इन मुल्कों में वर्ल्ड कप होता है तो क्रिकेट का फिर अपना मजा आता है, बिकॉज़ एवरीबॉडी लव्स द स्पोर्ट, द फैमिलीज आर इन्वॉल्व्ड, द कजन्स, एवरीथिंग। सो that was a good try, I must say. So the last World Cup जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, that must have been great for you. Family भी वहाँ है। नहीं, but I was here. You were here. I was working for one of the sports channel, our show Pavilion. You were doing a show, you weren't there because I was there for the India Pakistan. Of क्या energy थी वहाँ पे? Yeah, I think Shalina represented Pakistan too. Yeah, she was there. In fact, we met at one of the events right before the match. Okay. Yeah. Oh my God. Yes, you were not there. Yeah, we were working from here. You were working from there, बिल्कुल. So the shift from playing cricket into commentating and just now having to sometimes speak your mind and sometimes holding back, वो कैसा था journey? I try not to hold back. You're very truthful? Yeah, I am. Very different, different हमारे culture में usually वो कहते हैं ना पंजाबी में मिट्टी पाओ। हाँ। But I'm not that guy. I'm the guy जो गलती है तो मैं बता देता हूँ। Straight up, yeah. अच्छा। Depends where mostly अगर क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो सब चीज नजर आ रही है, वो बोलोगे आप। आप अननेसेसरी ये नहीं कि आप क्रिटिसिज्म किया तो ये नाराज हो जाएगा, ये ना हो जाए। आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर कोई बुरा खेल रहा है तो आपने बुरा कहना है। और जर्नी की बात कर रहे हैं मेरी, सो जर्नी I know it's a very big question. No, it was tough in the beginning as a commentator. I retired in 2003. It's almost 20 years. No, almost 20 years, 21 years now. Wow. And तब तो नहीं था पता क्या करना है. Obviously, I was lost. Actually, you had no idea that you want to do this. No, I didn't know. Options क्या थी? Huma, my late wife, she said तुम्हारे पास options क्या है? मैंने कहा मुझे आती cricket है. So coaching? Coaching, I tried. Coaching is very tough. Then luckily, I got a contract from ESPN Star. Then we were based in Singapore. They offered me a 3-year deal. He said we'll also give you a 3 months course in Singapore. So in 2005, I think I went to Singapore for 3 months on their expense in their head office, and I learned. Wow. I worked from 2 o'clock till शाम 2 बजे जाता था मैं. 8 बजे शो शुरू होता था. मैंने उसमें सीखा, स्क्रिप्ट लिखना सीखा, प्रेजेंटिंग करनी सीखी. So from the basics. पूरा फिर उन्होंने मुझे क्या किया, एक तो होता है ना बंदा आपको पहले सिखाते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर से कैसे पढ़ना है,
और वो सारे इंडिया से थे सारे मेरे कोलीग्स मोस्टली, एंड उन दिनों एक बड़ा फेमस शो होता था ESPN का, वो था स्पोर्ट्स सेंटर. So that was a news on half an hour news on sports all over the world, not just one sport. So वो उन्होंने सिंगापुर में मुझे लाइव करा दिया, sitting with my co-host पूनम शर्मा, great person, पूनम शर्मा. और पहले मैंने पढ़ा हिंदी में, वो रोमन हिंदी और उर्दू मिक्स करके, मुझे लफ्ज ही ना आए. मैंने बड़ी प्रैक्टिस की, पर जब वो लाइव आया तो बड़ी गलतियां की पहले मैंने. अबाउट एटलीस्ट 3-4 उनके उसमें एवरीडे होता था ना वो शो. बिल्कुल गलती की. So they threw you into the deep end. Yeah, within a week I got the grasp. मैंने pause कहाँ पे लेना है, pronunciation कैसे पहले सीखनी है. Amazing. It's a lot of hard work, lot of homework. Some commentators, the commentary में दो तरह का होता है. एक होता है lead commentator, एक होता है expert. So the lead commentator for Pakistan में for instance take तो रमीज राजा है. बिल्कुल. और उसके साथ अगर मैं या वकार बैठे हैं, so we are the experts. Right. So he takes the lead. He starts off. All right, अगर that's out how होता it है, note works. करेंगे तो lead ही कहता है, he's got to make it edge taken. Once वो ये बात करते हैं, फिर expert comes in. And conflict of opinion अगर हो, People enjoy it, yeah. You can't be a goody all the time. It's not. अगर इसको बुरा खेल रहा है तो कहना पड़ेगा बुरा खेल रहा है. बिल्कुल. अब जैसे पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेली, तो अगर मैं कहूँगा अच्छा खेली है, तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना मेरा. No, I was watching you. I was listening to stuff you were saying. It's amazing and it's great how आपको वो tackle करनी होती है situation. You don't want to offend anybody. अगर लोग समझते हैं, मेरे पाकिस्तानी बहन भाई अगर समझते हैं कि हम एज अ कमेंटेटर ऊपर जब बैठे होते हैं, डीप इनसाइड वी वांट पाकिस्तान टू विन. Of course. एक हमें मोटिवेशन आती है, हमें भी पैशन आता है, हमारी आवाज में जोश आती है. तो जब टीम आती है तो हमारी भी फूंक वैसे ही निकलती है गुब्बारे की तरह. और आप जब देखते हैं यूथ को खेलते हुए एंड द टीम्स ओवर द इयर्स, उनकी जब परफॉर्मेंस आपने देखी है एंड यू आर कमेंटेटिंग एंड यू हैव लिव्ड दैट लाइफ, यू हैव बीन थ्रू दैट. Do you feel frustrated when you want them to push, or do you feel like अच्छा ठीक है इनका अपना जर्नी है? I think I do think yes, ठीक है इनकी अपनी जर्नी है, but you do feel down, sad. For recently हम जब USA से भी हारे हैं, I understand that I played the game. कि गेम में हार जीत होती है, किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है. I all understand, and everybody else जो स्पोर्ट्स लवर है उनको पता है कि गेम में हार जीत होनी है. अगर आखिरी गेम तक लड़ोगे, हार जाओगे, नो प्रॉब्लम. बिल्कुल. तो अगर वन साइडेड मैच हारोगे एक्सपीरियंस टीमों से, तो टीम मतलब फ्रस्ट्रेशन सबको होती है, उतनी हमें भी होती है. हम इतना ओपनली सोशल मीडिया में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. एक्सप्रेस प्रॉब्ली इज अ वेरी माइल्ड वर्ड, बदतमीजी करते हैं लोग अब सोशल मीडिया पे अपने ही प्लेस से. दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जनरेशन.